गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से कवर कराऊंगा एस प्रस्पेक्टिव एसएससी, नॉट यूपीएससी एंड आईएएस। भाई इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है, बट मैं एसएससी के रिगार्डिंग बहुत अच्छी कराऊंगा भाई, आपको वादा है मेरा। चलिए भैया, आज हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप सोचोगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों? आपको पता है, कभी आपने बैठ के सोचा है जिंदगी में हमारे दादा, हम यहाँ पे हैं, हमारे दादा यहाँ पे थे, मतलब हम यहाँ पे आके बसे क्यों? बसे कैसे? क्या हमसे पहले कोई यहाँ पे रहा होगा? इतिहास तो ऐसा ही सोचते हैं ना कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, पहले ये सोचो इतिहास पढ़ा क्यों जाता है। तुमको पता है बेटा, जब हम जंगल में खो जाते हैं तो हम हमारे चिन्ह चिन्ह छोड़ देते हैं, कोई भी साइन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं हम? कि कोई हमें ढूंढता हुआ आएगा और इन साइंस को देखेगा और उसको ये एहसास होगा कि यहाँ से कोई गुजरा है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी सिविलाइजेशन है उसकी स्टडी क्यों करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि साला हुआ क्या था, यहाँ पे था क्या, हम आए क्यों, क्यों ऐसा हम हैं, कि हम एक दूसरे का भाईचारा कैसे बना, मतलब इन सब के बारे में हम जानेंगे आज। तो बेसिकली मैं शुरू करता हूँ बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस जो मैं पॉइंट बोलता रहूँ तेरे मुंह से निकलते रहे बेटा, वो राम बाण की तरह लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। मैं बहुत आपको मैं 17-18 पॉइंट लिखवाऊंगा बेटा, उसी से अगर कोई सवाल बनेगा तो उसी से बनेगा बेटा, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं भाई। जैसा कि मैंने कहा बेटा, कोई भी पहले आप सबको पता होगा कि ह्यूमंस अफ्रीका महाद्वीप से निकलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। आज बेशक हम देखो, हमने मानवता की सारी हदें पार की, हम नीचता पे तक उतर गए थे। आपको पता होगा कि गोरे बोलते हैं कि ब्राउन्स जो भगवान के दूत हैं, हम अंग्रेज। लेकिन वो एक बात, उन्होंने दास बनाया बेटा अफ्रीका वालों को, लेकिन वो भूल गए कि ह्यूमंस का बेटा जो मानव का पहला घर अफ्रीका था। सभी तो वहीं से निकले ना बेटा, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी से। तो बेटा आज मैं बताता हूँ बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। ये मैंने बेसिकली बता दिया भैया, एक सेकंड रुकिए। ये मैंने बता रखा है कि हम कहाँ से निकले थे, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी से। यहाँ पे देख लेना भैया आप। ये सिविलाइजेशन कब आती है बेटा? इस सिविलाइजेशन का टाइम होता है बेटा, एक सेकंड रुकना। इस सिविलाइजेशन का टाइम होता है इतना बेटा, 2350 ईसा पूर्व बेटा से ये चलती है बेटा 1750 ईसा पूर्व तक बेटा। ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्रिश्चियन, यानी कि क्रिश्चियन के जन्म से पहले। यहाँ पे साल उल्टे चलते थे बेटा। इस बेसिकली जब हमने स्टडी किया तो हमने ये पाया कि ये सभ्यता इतनी पुरानी है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपने कभी बेसिकली बेटा 4 सभ्यताएं थी, ये पूछ लिया जाता है बेटा। कौन सी सभ्यताएं थी बेटा? इजिप्ट सभ्यता बोलते हैं जिसको, इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोला जाता है, जो किसके किनारे बसी थी बेटा? नील नदी के किनारे, नील वैली के किनारे। दूसरी बेटा मेसोपोटामिया बेटा, आज का ईरान इराक बेटा। आज का जो ईरान इराक है, मेसोपोटामिया बेटा, टाइगस नदी के किनारे बसी थी बेटा। ये यूफ्रेट्स को बोला जाता था इसे। चाइनीज सिविलाइजेशन बेटा, जो होंग हो नदी के किनारे बसी थी। और अपनी बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता होगा बेटा, कोई भी सिविलाइजेशन है, जैसे ये नदियों के नाम पे क्यों रखा गया बेटा? आपको पता है, जहाँ पर नदी बहेगी बेटा, वहाँ पे जीने के और जीवन गुजापन करने के सबसे ज्यादा अवसर होंगे। क्या अवसर होंगे? कैसे? पानी की व्यवस्था बेटा, मीठा पानी, फर्टाइल भूमि होगी, खेती कर सकते हैं, जीवन यापन अच्छे से गुजर जाएगा। इसीलिए कोई भी सभ्यता होती है बेटा, वो बंजर इलाके की बजाय सबसे ज्यादा नदी के किनारे फूलती है। और बेसिकली बेटा ये सभ्यता जब खोजी गई थी, ये सिंधु घाटी नदी के किनारे खोजी गई थी बेटा, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया बेटा। मेरी हर बातों को आप चाहो तो नोट्स के तरीके से लिख सकते हो। क्या था ये साउथ, अब मैं बोल दूं कि साउथ एशिया से, मतलब जो साउथ एशिया है बेटा अपना सारा, ये इंडस सिविलाइजेशन के अंडर में था बेटा।
जब तुमको है ना, तुम कभी सोच रहा बेटा, इनके बारे में सोच के देखना, ये कौन लोग थे, क्या मतलब ऐसा क्या हुआ इन लोगों के साथ कि ये पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। यहाँ पे लोग रहते थे, पता नहीं कौन थे, उनकी भाषाएं आज तक पढ़ नहीं सके हम। इंडियंस आर्के आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत स्टडी किया, लेकिन कभी भी इनकी लैंग्वेज कोई पढ़ ही नहीं पाया बेटा। लिपि पढ़ ले तो पता लग जाए कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ इनका बेसिक वजूद था बेटा। चले मैं एक एक करके पहले सब के बारे में बताता हूँ बेटा आपको। पहले बेटा इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नील नदी के किनारे बसी थी बेटा। यहाँ पे बेटा बेसिकली फेरोज का राज था, यहाँ पे फेरोज राजा राज करते थे, यहाँ मम्मीज बनाने की प्रथा थी बेटा इस सिविलाइजेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली है बेटा, मैंने बताया था मेसोपोटामिया वाली बेटा, ये देख लेना आप। ये बेटा चाइनीज सिविलाइजेशन बेटा, चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगहू नदी के किनारे बसी थी बेटा। अब आ जाते हैं बेटा हम किस पर, अपनी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर आ जाते हैं। मैंने बताया बेटा सबसे बेस्ट प्रथा मानी जाती है, क्यों? क्योंकि सब प्रथाओं से सबसे बढ़िया प्रथा थी ये, सॉरी प्रथा कह रहा हूँ भाई, सबसे बढ़िया सिविलाइजेशन थी। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें राजा लोग थे बेटा। जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में राखल दास बनर्जी सबने फाइंड किया तो बेटा पाया ना तो यहाँ पे कोई राजा थे, बाकी सिविलाइजेशन उसमें राजा राज करते थे और दास थे, ना यहाँ पे कोई दास प्रथा नहीं थी। आपको खुशी होगी बेटा, तीनों सिविलाइजेशन में मिल चुकी है आई थिंक, लेकिन बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कभी भी दास प्रथा नहीं थी बेटा। ठीक है बेटा, लिख लेना इस पॉइंट को भी आप। तो उसके बाद क्या होता है बेटा, क्या हो रहा है कि जब आपको पता ब्रिटिश राज करते थे 1857 में लाहौर से पाकिस्तान, जो लाहौर में बेटा वहाँ पे काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन साइट थी बेटा रेलवेज की। तो बेटा यहाँ से क्या हुआ, पहली बार एक बार पाकिस्तान के साइड से ईंटें निकली बेटा, बहुत सारी निकालने लगे। मैं अभी जगह का नाम भी बताऊंगा, आप सबको पता उस जगह का नाम। वहाँ से ईंटें निकालने लग गए बेटा, ईंटें निकालते गए। उन्होंने देखा यार इतनी ईंटें मिल रही है यहाँ पे, अंग्रेजों का माथा ठनका भी, कुछ तो है यहाँ पे। पूरा का पूरा शहर देखा तो पूरा का पूरा शहर दबा पड़ा। अरे बाप रे, मतलब पूरा शहर जमीन के अंदर धस गया, सबका माथा ठन गया अंग्रेजों का। तो ये साइट छोड़ दी गई बेटा, उस वक्त के लिए डरते हुए छोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि बेटा उनको लगा कि यहाँ पे भूत पिशाच है, इसलिए छोड़ दी गई। अंग्रेज इन बातों में यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने संगठन बनाया जिसका नाम क्या दिया गया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया बेटा, ASI। ठीक है भैया। बाद में जब इनका अध्ययन हुआ राखल दास बनर्जी की जो सीनियर थे उनकी टीम में के अंदर, तो यहाँ पे 2 शहर बाहर निकले बेटा। कौन से? मोहनजोदारो और हड़प्पा बेटा। बाकी बहुत सारे शहर निकले, लेकिन बेसिकली ये 2 शहर निकले। अब बेटा इसको सरस्वती नदी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो सरस्वती नदी है, रिवर मैप। बेटा एक बात याद रखना आप लोग, ये जो सिविलाइजेशन थी इस टाइम पे सरस्वती नदी बहती थी। कई लोग कहते हैं मिथ है, लेकिन रियलिटी में ही क्या होता था बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सरस्वती नदी बहती थी, बिल्कुल बहती थी भैया। बाद में वो विलुप्त हो गई। आप अपनी आजादी को देख लीजिए भाई, हम भी तो विलुप्त हो जाते हैं, तो नदी भी किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये नदी विलुप्त हो गई थी बेटा। मैंने बताया जैसे कि बेटा, अब मैं इसमें आपको 15 पॉइंट बताता हूँ बेटा, लिख लीजिए 15 पॉइंट बेटा। पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, ये देख लीजिएगा अभी। अब पहला पॉइंट ये बेटा देखो, पहला लिखो, हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी खोज किसने की? उत्थानकर्ता दयाराम साहनी बेटा और माधव स्वरूप वत्स से बेटा। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी बेटा, रावी नदी के किनारे, जो आज पाकिस्तान का जिला है ना मांटमोगरी, उसके किनारे हुई थी। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी बेटा? उत्थान किसने मतलब खोजा था इसको? राखल दास बनर्जी ने खोजा था 1922 में। किस नदी के किनारे बसी थी ये बेटा? सिंधु नदी के किनारे बसी थी बेटा। इसको पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिले के पास ये क्या हुई थी, वर्तमान स्थिति है बेटा, ये यहाँ पे है आज के टाइम। यहाँ पे क्या मिले बेटा?
हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या मिलता है, लिख लेना बेटा। तांबा मिलता है, तांबे के औजार मिलते हैं, अन्न घार भंडार मिलता है बेटा। मोहनजोदारो में हमको क्या मिलता है, बाथ मिलता है बेटा, जो नहाने वाला होता है। अन्न घार मिलता है बेटा, पुरोहित का आवास मिलता है। नर्तकी की मूर्ति पूछा जाता है बेटा, किस में मिलती है, मोहनजोदारो में ही मिलती है बेटा। और बेटा मूर्ति पशुपति की मूर्ति में मिलती है यहाँ पे भाई। उसके बाद ये कुछ सभ्यताएं हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। चूंदड़ो है भी, गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी 1934 के अंदर। रंगपुर रंगनाथ राव ने इसकी क्या की थी बेटा, खोज की थी 1953 में। आप पढ़ लेना बेटा। रोपड़ में खोज हुई थी, सतलज नदी जो पंजाब में है, रोपड़ वहाँ पे बेटा। लोथल नदी के किनारे ये पूछा जाता है बेटा। रंगनाथ राव ने की थी बेटा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है जो। यहाँ पे सावधान मिला था बेटा, हाथी का दांत मिला था बेटा। रंगाई के कुंड मिले थे बेटा, ये आप लिख लेना भैया। सर्वप्रथम मैंने क्या कहा था, 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया भैया, हड़प्पा की खोज की। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई, राखलदास बनर्जी ने की। बेटा इनकी एज या कैसे पता लगाया, कोई भी एज होती है बेटा वो रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता लगाई जाती है, जिसमें C14 का यूज किया जाता है बेटा। ये बेसिकली सभ्यता बेटा कितनी पुरानी थी, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये मानी गई है बेटा। इस सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने पहले बताया बेटा, नगरीय व्यवस्था थी बेटा। ये सार्वधिक मतलब इसके स्थल कहाँ पे, गुजरात के अंदर पाए गए हैं सैंधव स्थल बेटा। मोहनजोदाड़ो को मत्स्यकों का टीला कहा जाता है। और कालीबंगा, अर्थात इसका कालीबंगा नाम क्यों पड़ा बेटा, क्योंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ पाई थी बेटा। उसके बाद कोई भी बेटा सिविलाइजेशन है नदी के किनारे क्यों बसती है, ये वो पॉइंट है बेटा जिसको आप लिख सकते हो एसएससी के पर्सपेक्टिव से, बहुत बढ़िया है। अब मेरी बातें सुनो कि कोई भी नदी बेटा, कोई भी सिविलाइजेशन है वो नदी के किनारे इसलिए बसती है। मैंने बताया था ना, ये नदी का पहले मुहाना देखो बेटा। अब नदी में बाढ़ आएगी तो बेटा ये अपने साथ क्या मिनरल पार्टिकल लेके आएगी। उससे क्या होगा बेटा, सॉरी भैया एक सेकंड रुकिए, उससे क्या होगा, उससे ये होगा बेटा कि यहाँ पे क्या होगा, लेयर ऑफ मटेरियल्स बेटा। यहाँ से क्या होगा, बहुत सारे यहाँ से देखो ये लेयर बनती चली जाएगी बेटा, लेयर बनती चली जाएगी, ये भूमि फर्टाइल होती जाएगी। यहाँ पे अपने आप क्या बनेगी बेटा, सिविलाइजेशन रहना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं बेटा, बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट देखिए भैया, जब ये नदी पानी बहा के लाती है तो बेटा जब इसका सूख जाती है ना, मतलब मिट्टी वगैरह, तो ऐसा दिखती है बेटा। ये यहाँ पे मैंने बताया था ना बेटा, खेल क्या मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं बेटा। अच्छा बेटा, मैं जो 15 पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो उसके बारे में बताता हूँ बेटा। देखो बेटा, चारों सभ्यताएं थी, चारों सभ्यता में सबसे बड़ी ये सभ्यता थी बेटा। यहाँ पे 100 सिटीज मिलती है बेटा, और इसका जो एरिया है बेटा 32 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये सभ्यता फैली हुई थी। सबसे बढ़िया बात है बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन की कि इसके अंदर बेटा कोई भी युद्ध नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त में आयरन की खोज हुई ही नहीं थी। आयरन तो बाद में आया है ना बेटा, आर्यन के आने के बाद, तभी तो आर्यन कहा गया इनको, आयरन की वजह से। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे बेसिकली युद्ध की कोई वो नहीं था भाई। यहाँ पे खिलौने मिले तो इनसे अंदाजा लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कि इन लोग बड़े खिलौने कहाँ पे मिलते हैं बेटा, जहाँ पे लोग बड़े शांति से रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं बेटा। दूसरा बेटा, यहाँ पे मैंने क्या बताया बेटा, हस्तलिपि और धातु विज्ञान के बारे में पूरी नॉलेज थी बेटा इन बंदों को। क्या थी कि यहाँ पे किस किस के बारे में, कौन सी धातु का पता था इन लोगों को। कॉपर का पता था बेटा, ब्रोंज का पता था बेटा, टिन का पता था बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं जिसको, ऐसा नहीं बोलते, और लेड का पता था बेटा, शीशे का पता था। लेकिन इनको बेटा Fe आयरन का नहीं पता था। ये पूछा जाता है बेटा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बेटा आयरन से परिचित थे? नहीं थे भैया। अगला पॉइंट बेटा, सबसे पुरानी सभ्यता में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता थी बेटा जिसमें शहरी नियोजन मिलता है। यहाँ पे शहर
पूरे के शहरी नियोजन मिलता है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामीण नहीं थे, ग्रामीण थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में क्या था बेटा, शहरीकरण मिलता है। और ऐसा शहरीकरण मिलता है बेटा, आज तक लोगों को मतलब तोते उड़े हुए कि कैसे इन्होंने मतलब घर बनाए होंगे यहाँ पे। आगे मैं आपको साइट सिखाऊंगा बेटा। यहाँ पे पक्की ईंटें मिलती है बेटा। जो यहाँ पे पानी की सप्लाई थी ना बेटा, क्या जबरदस्त थी सप्लाई थी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बताया बेटा बहुत सारे खिलौने मिलते हैं। मिट्टी के बैल वाली गाड़ी भी यहीं पे मिलती है, देखो ये रही मिट्टी के बैल वाली गाड़ी बेटा, यहीं पे मिलती है बेटा। इससे पता लगता है ना बेटा, जो इस सभ्यता के लोग हैं ना बेटा, लकड़ी और मिट्टी के प्रयोग करते थे बेटा। यहाँ पे क्या नहीं था, आयरन नहीं था भाई बेसिकली बच्चे लोग। ये बेटा मेहर, सबसे पहले किससे कहाँ से खोज होती है बेटा, मेहरगढ़, यहाँ से शुरू होती है बेटा इन सभ्यताओं का पता लगाना। मैंने पहले बताया बेटा 1857 के अंदर क्या होता है, 1857 में लाहौर और मुल्तान के रेलवे लाइन बिछड़ी होती है बेटा। यहाँ से हजारों ईंटें निकाली जाती है। बाद में पता लगता है यार ईंटें इतनी कहाँ से निकल रही है भाई, क्या है यहाँ पे। बाद में पता लगता है यहाँ से पूरे के पूरे 2 शहर निकलते हैं। जब बाद में पता लगता है कि मोहनजोदारो 1920 में क्या के भैया आर.डी. बनर्जी जो ASIN के आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, मतलब पूरे अफसर थे, उन्होंने आके खुदाई करते हैं। बाद में पता लगता है बेटा यहाँ तो पूरे के पूरे शहर थे। दूसरी बात बेटा, यहाँ पे जो शहर बसे थे ना, ये ग्रिड पद्धति में बसे थे। मतलब यहाँ पे एक परफेक्ट बेटा, मतलब देखो कितना परफेक्ट तरीके से मतलब वो कर रखा है, मतलब बसा रखे हैं। यहाँ पे बेटा जो गलियां थी ना 90 डिग्री पे काटती थी। आज भारत के अंदर बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि 90 डिग्री पे काटती हूँ। मतलब उनको मतलब इससे क्या पता लगता है, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक ज्ञान था भैया, बिल्कुल उनको ट्रिग्नोमेट्रिक ज्ञान था। ये सभ्यता जो आज जी रहे हैं वो सभ्यता लाख गुना इंटेलिजेंट थी और लाख गुना अच्छी थी। उसके बाद क्या होता है बेटा यह सबसे बड़ी साइट पूछी जाती मोहनजोदारो थी बेटा। इसमें मैंने बताया ना बेटा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी बेटा राजा नहीं था, राज नहीं करते थे, सिर्फ ग्रामीणों का और मतलब आम सिविलाइजेशन थी बेटा। ये शहरी ज्यादा थी। चौड़ी सड़कें थी बेटा, ठीक है बेटा। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट बेटा इन 90 डिग्री पे काटती थी। यहाँ पे लोग ना बहुत सारे व्यवसाय करते थे बेटा। कोई कुम्हार था, कोई लोहार था, लोहार नहीं था, कोई तांबे का काम करता था, कोई लेड का काम करता था, कोई चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। यहाँ पे मतलब बहुत सारे व्यवसाय थे बेटा। यहाँ पे जो एक बार ईंटों का साइज पूछ लिया जाता है बेटा, यहाँ की ईंटों का जो साइज था ना, जो घर बनाने के लिए यूज होता था, वो इसमें होती थी 7 गुणा में 14 गुणा में 28 बेटा। और जो बेटा ऑफिशियल काम जैसे शहर में गलियां बनाने के लिए होती थी बेटा, पब्लिक प्लेस में होती थी, वहां पे इन 10 गुणा में 20 गुणा में 40 बाई की ईंट का क्या होता था, इस्तेमाल होता था बेटा। ये लिख लेना आप। एक और बात बेटा, यहाँ पे दरवाजे ना मेन रोड पे नहीं खुलते थे, यहाँ पे मतलब अंदर की तरफ खुलते थे। ये देखिए भाई, यहाँ पे जो ये पानी की व्यवस्था की गई है ना बेटा, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त की गई है, बहुत ज्यादा। ये देखिए भी बेसिकली कुछ फोटेज है मेरे पास, मैंने अवेलेबल करवाई है भाई, बहुत सारी फोटेज है। इससे क्या मिलता है, हमको पता लगता है भाई हमारी सिविलाइजेशन का। ये देखिए भाई, उस टाइम पे बाथरूम्स होते थे जो आज के टाइम पे बाहर घूमते हैं ना, मतलब उस टाइम पे बहुत इंग्लिश बाथरूम्स होते थे बेटा। ये सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन थी बेटा एज कम्पेयर टू टुडे। ये बेटा देखिए कुछ एक और है बेटा हमारे पास। ये देखिए भाई, ये गलियां 90 डिग्री पे काटती थी बेटा, जो कि आज आप में सवाल बना हुआ है। तो भाई ये देखिए कुछ साइट्स हैं बेटा। ये सबसे बड़ा अन्न घर होता था, सॉरी स्थान बात था बेटा नहाने का। ये देखिए भैया, ये डस्टबिन थे भाई प्रॉपर, यहाँ पे डस्टबिन का यूज होता था बेटा। मतलब इतनी सिविलाइजेशन, इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन थी ये, पर तो आज तक नहीं पता ये गए कहाँ, मरे तो मरे क्यों, सारी सभ्यता का अंत ही क्यों हुआ। आपने कभी सोचा बेटा ये सभ्यता कहाँ गई होगी, कैसे मरे होंगे। हर एक ने अपने अपने आइडियाज दिए बेटा। कई कहते हैं कि आर्यन के आने के कारण, एशिया में आने के कारण मर गए। कई कहते हैं बेटा बाढ़ आने के कारण मर गए। कई कहते हैं कि बेटा प्राकृतिक आपदा के कारण मारे गए। कई कहते हैं कि भूमिस्खलन के कारण मारे गए। कई कहते हैं बेटा मतलब आपस में ही लड़ाई हो गई तो मारे गए। आज तक बेटा किसी को नहीं पता कि लोग कैसे मारे गए भैया। आप देखो बेटा, ये क्यों मैंने बताया था
ईंटों को कैसे लगाते थे। ये इनकी बेटा ये लिपि है भाई, आज तक समझ में नहीं आती क्या लिखा है इन्होंने। अगर कसम से ये लिपि समझ में आ जाए ना तो बाय गॉड इतिहास के सारे राज हमको पता लग जाए। तो भाई यही था बेटा इस वीडियो के अंदर। बस बेटा यही पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने बताया, सिर्फ यही लिख लीजिएगा। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बेटा एसएससी इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। ये बहुत माइनर सी डिटेल मैंने आपको बताई है, ओवरव्यू दिया एक तरीके से, कि ताकि से जल्दी मैं आपकी हिस्ट्री कंप्लीट करा पाऊँ। थैंक यू गाइस, इसमें इतना ही था। जल्दी ही मिलते हैं बेटा, बाय बाय, खुश रहिए, धन्यवाद।